जी, अस्सलाम वालेकुम। और काफ़ी जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि जी, एंग्रो होल्डिंग शेयर प्राइस के ऊपर ना वीडियो बनाएँ। तो वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, बहरहाल कई लोगों को फिर वो वीडियो अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों के पास कुछ शेयर्स हैं, अगर आप उनके शेयर्स के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो वो बुरा मना जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम मेरिट की बात करेंगे, हक़ की बात करेंगे, और जो एक मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं चीज़ों को कैसे देख रहा हूँ, मैं उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर सकता हूँ ना। और आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। बहरहाल हमने आपको वीडियो दी कि जी माड़ी का जो शेयर है 700 रुपये पे महंगा है, और 200 रुपये वहाँ से वो शेयर करेक्ट हुआ, फिर दोबारा रैली की, अब दोबारा फिर वो 550 रुपये का है। हमने आपको प्रिडिक्शन की कि जी मार्केट जो है 1,10,000 इंडेक्स हो जाएगा, और वो 1,10,000 इंडेक्स हो गया। अब हम आपको मजीद कह रहे हैं कि जी इंडेक्स नीचे आ सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एंग्रो की प्राइस जो 100 बीट हो जाएगी, ये भी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। वो डिस्क्लेमर भी हम आपको देते हैं कि जी अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमसे एग्री करें या बिलीव करें। आप चीज़ों को लिसन करें, उसको लॉजिक उसकी समझें, उसको लॉजिक अगर आपको समझ आती है, देन दैट इज़ ओके। अदरवाइज़ आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। और वैसे भी जो वीडियो हम बना रहे हैं, उसके ऊपर व्यूअर नहीं हैं, और जो व्यूअर्स आते भी हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और बड़े ही एक लो कैटेगरी व्यूअर्स की। तो जो फ्री फाइनेंशियल एडवाइस हम दे रहे हैं, इट्स बेटर कि बड़ी एफर्ट, आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है कि स्टॉक मार्केट में पैसा अर्न करना और पैसा बनाना, और उसको सेव करना। पर अगर कोई हमारा व्यूअर ही नहीं आएगा, कोई आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, चैनल को लाइक ही नहीं करेंगे, कमेंट ही नहीं करेंगे, तो हमारी जो इतनी एफर्ट है वो फिर वो एक फ्रूट उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप करंट अफेयर्स पे वीडियो बना लें। इससे ज़्यादा व्यूअर्स उसके ऊपर आ जाएँगे, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कोई खबर आती है, उसको आप स्टडी करें और उसके ऊपर वीडियो बना दें। बट ये जो एनालिसिस कर रहे हैं हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स के अंदर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स बैठे हुए हैं, उसकी फ़ीस है, वो लाखों रुपया मंथली लेते हैं, 5 लाख, 10 लाख, उससे भी ज़्यादा भी ले रही दुनिया, कोई जो वहाँ पे हेड बैठे हैं उनके। उनके एनालाइज़ वो चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, और फिर उसके मुताबिक वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर डिवेस्टमेंट भी करते हैं, शेयर्स को बेच भी देते हैं। ठीक है जी? यही काम है उनका। फिगर्स को देखना है और फ्यूचर को देखना है, फ्यूचर में क्या हो रहा है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 1 साल के लिए भी देखें, वो 1 साल के लिए भी अगर वो बेच देते हैं शेयर को, डिवेस्ट कर देते हैं, और फिर वो जब बेहतरी की तरफ जाता है तो दोबारा दोबारा रीइन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर आप इसका आपका रिएक्शन नहीं आता वीडियोज़ के ऊपर, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल, इतनी मेहनत करके इससे बेहतर है कि हम करंट अफेयर्स पे चले जाएँ। मकसद है अगर आपने 10-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वो अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई रखा हुआ है आपने, तो 40-50 हज़ार तो आपसे लेगा ना। बट हम क्या कह रहे हैं आपसे, तकरीबन हम कह रहे हैं कि जी आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और जो ब्रोकरेज कम्युनिटी है, वो भी आपको हमेशा कहेगी जी बाय कर लो। उनका तो बिज़नेस है। कोई भी चीज़ अगर आप एक चीज़ में नुकसान हुआ है, वो आपको कहेंगे दूसरी चीज़ में बाय कर लो। बाय वो आपको पता है, उनको पता है जब इन्होंने बाय कर लिया तो बेच भी खुद ही देंगे। तो इट्स नॉट दैट ईज़ी कि आप वीडियो बनाएँ और उसके ऊपर कोई आपको रिमार्क्स रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई फ्यूटा उसका फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे। इट्स बेटर कि मैं करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाऊँ, जहाँ पे दुनिया इतने व्यूज़ तो वहाँ पे भी आ जाएँगे, और दुनिया वहाँ पे सब्सक्राइब करने वाली भी आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप भी अपनी आपकी तरफ से एफर्ट होनी चाहिए, कोई लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज़ ये मैं कट ऑफ कर दूँगा। अभी की जो वीडियो है हम उसमें आपको डिस्कस करते हैं कि जी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एंग्रो का शेयर है ₹100 का हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि जो स्प्लिट हुआ है, दाऊद हरक्यूज़ का जो स्प्लिट है, उसको समझें। उसमें दाऊद हरक्यूज़ के पास क्या था जी? दाऊद हरक्यूज़ के पास था 35 अरब रुपया था उसके पास, 35 बिलियन रुपीज़ थे दाऊद हरक्यूज़ के पास। और उस 35 अरब रुपए का उसमें उसमें उसके पास क्या था? उस 35 अरब रुपए का उसके पास 23 अरब रुपए की एक इन्वेस्टमेंट थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, और 12 अरब रुपए की एक इन्वेस्टमेंट थी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है जी?
और इसी तरह अगर आप एंग्रो को देखते हैं, एंग्रो है जो एंग्रो कॉरपोरेशन, उसके पास भी ये सारे शेयर्स हैं जी। एंग्रो फर्टिलाइजर के शेयर हैं उसके पास 56%। एंग्रो कॉरपोरेशन के पास एंग्रो फर्टिलाइजर के शेयर हैं 56%, और एंग्रो पॉलीमर के शेयर हैं 56%, और एंग्रो फूड के 40% आप कह लें। बाकी ये जो एंग्रो रिफाइनरी लिमिटेड है, सॉरी एंग्रो एनर्जी लिमिटेड, उसके अंडर ये तीन कंपनी है, एंग्रो पावरजन कदीरपुर, कादिरपुर या कदीरपुर, एंग्रो पावरजन थर प्राइवेट लिमिटेड, और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कोल लिमिटेड। ये तीनों कह रहे हैं जी डिवेस्टमेंट की तरफ जा रही हैं, डिवेस्टमेंट इन प्रोग्रेस। ये उनकी अपनी रिपोर्ट है एंग्रो की, एंग्रो कॉर्पोरेशन की। एक तो ये डिवेस्ट करता जा रहा है, डिवेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा जाइंट कंपनी है और एक ब्लू चिप कंपनी है, इसको क्या मुश्किल है। अभी आपको पता रिसेंटली इन्होंने भेज दिया एंग्रो एक्जिम के एग्री प्रोडक्ट जो थे, राइस का जो बिजनेस था, वो बेस्ट कंपनी का जो एफिलिएट है कोई उसको भेज दिया है, और वो भी नुकसान के ऊपर भेज दिया, तकरीबन 5 बिलियन रुपीज़ का नुकसान है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को अगर सही नहीं समझेंगे, मुझे आप बुरा भला कह लें कोई मुश्किल नहीं, पर अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं चाहेगा। ब्रोकर हमेशा आपको कहेगा जी चीज़ बाय कर लें, उसका बिजनेस है, उसने वो बिजनेस करना है। अगर आप बाय नहीं करेंगे, सेल आप खुद ही कर देंगे, उसने सिर्फ आपसे बाय करवाना है। इसी तरह जो भी आपको रिपोर्ट्स आती हैं ब्रोकरेज की, रिटर्न आती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप नहीं कर सकते, उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। फिगर्स की आप इंटरप्रिटेशन करना इज़ नॉट दैट ईजी। उसकी लॉजिक आप नहीं समझ सकते कि फिगर्स जा किधर रही हैं। ठीक है जी। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन ये हमने आपको बता दिया डिवेस्टमेंट के चक्रों में है। बाकी ये कंसोलिडेशन वो फिगर बताता है जी, कंसोलिडेशन में रेवेन्यू आ गया 180 बिलियन रुपीज़ का। रेवेन्यू कितना है? 180 बिलियन का एंग्रो का। और स्टैंड अलोन में है तकरीबन 17 बिलियन रुपीज़ का। अब ये जो फिगर जनरेट हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, आपको सोर्स पता होना चाहिए, आपको सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट जो है, ये एंग्रो ने बताया ना, ये सारी कंपनीज उसके पास, इन सारी कंपनीज की फिगर सारी सारी टैली करें आप, और फिर वो ये फिगर बनेगी 180 अरब रुपए की फिगर बनेगी। फिर अर्निंग पर शेयर आएगी सिर्फ 11 रुपए। ये जो जुर्मट इकट्ठा किया हुआ ना एंग्रो ने, ये देख लें कितनी कंपनी गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16, और ये एंग्रो एनर्जी के नीचे भी तकरीबन 20 कंपनी है, और अर्निंग पर शेयर कितनी है? 11 रुपए। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। फर्स्ट हाफ का ये जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, मैं वहां से फिगर गए हैं एंग्रो की लिए। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? 180 अरब रुपए में से कितने पैसे बचा रहे हैं जी? प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 5 बिलियन, अर्निंग पर शेयर 9 रुपए। ठीक है जी। स्टैंड अलोन में वो बता रहा है कि जी 17 अरब रुपए कमाते हैं, और अर्निंग पर शेयर है 26.46, नंबर वन। आगे चलते हैं जी। अब ये उसके पास जो कंपनियां हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर है, आपको पता है, और यही एक सोने की चिड़िया है। एंग्रो पॉलीमर का बिजनेस ये देख लें नीचे जा रहा है, और पूरा साल जो लास्ट ईयर था उसमें वो नीचे ही नीचे 80 रुपए का शेयर तकरीबन 35 रुपए पे आ गया। एंग्रो LNG एंड वी वी पैक, ये बिजनेस जो है। फिर उसके अलावा एंग्रो इंफ्रा शेयर है, ITC का मार्केट है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ये सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और अर्निंग कितनी आ रही है? सिर्फ 11 रुपए। एंग्रो फूड का जो बिजनेस है, आपको पता है, इट पेज नथिंग। और इस तरह के सारी जो फिगर्स हैं आपको समझनी पड़ेंगी अगर आपने खुद फाइनेंशियल एडवाइजरी लेनी है। अगर नहीं लेनी तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फिर हम वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज हम कट ऑफ कर देंगे। हम करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं इसका। अगर फ्री की एडवाइस भी मिले और आपको उसका फ़ायदा भी हो, और आप फिर भी उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे, तो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। दाऊद हरक्यूल्स के ऊपर आ जाते हैं। दाऊद साहब जो थे एंग्रो, ये कह रहा है जी मेरी इन्वेस्टमेंट है 65 अरब रुपये इन्वेस्टमेंट हो गई है, और लिस्टेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ये शायद पूरे ग्रुप की बात कर रहा है कि उसकी अपनी बैलेंस शीट है वो तकरीबन 35 अरब रुपये की है, बट ये बात कर रहा है 65 अरब रुपये की। तो ओबियसली यहाँ तो 35 बिलियन रुपीज़ की टोटल एक स्ट्रेंथ आ रही है बैलेंस शीट की। तो 65 अरब रुपये की पूरे ग्रुप की शायद बात करता है। उस एंग्रो पूरा जो ग्रुप है एज अ ग्रुप, उसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन भी है और एंग्रो दाऊद हरक्यूल्स भी है, उसकी अगर बात करता है तो शायद वो फिर 65 अरब रुपये की हो जाएगी।
अगर 35 अरब इधर है तो 30 अरब शायद हम देखेंगे कि जो इसकी इसकी बुक्स है एंग्रो कॉर्पोरेशन की उसमें होगा। ठीक है जी, नंबर वन। अब ये 9 मंथ्स के इसके रिजल्ट्स आए थे। उस 9 मंथ्स के रिजल्ट्स में ये बता रहा है कि जी इसकी टोटल रेवेन्यू थी पूरे साल 9 महीनों की 11.8 बिलियन। ठीक है जी, 11 अरब और 87 करोड़ ये उसकी थी पूरे 9 महीनों की अर्निंग्स 2023 में, जो कि कम होके हो गई है 8.4 बिलियन, 8 अरब और 45 करोड़ हो गई। उसमें अगर आप अनरियलाइज गेन्स देखेंगे वो बढ़ गए हैं। 3.2 बिलियन थे अनरियलाइज गेन्स, उसके बावजूद वो 3.2 बिलियन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके अलावा फिर ये जब ये 8 अरब जो था, इसमें से जब एक्सपेंसेस निकालता है तो बच जाता है 6 अरब। उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। उसमें जो बड़ा एक एक्सपेंस है वो है टैक्सेशन। टैक्स है तकरीबन कितने परसेंट है जी टैक्स? 1952 डिवाइड बाय 8322, 23% का आ रहा है टैक्स। और फिर आपकी अर्निंग रह जाती है 12.7 बिलियन। तो डिविडेंड पे आउट है 10.5। और यहाँ पे था 18 रुपये, पिछले 2023 में 18 रुपये था और अभी आ गया 10.5। उससे अगर हम चलते हैं जी तो इक्विटी, दाऊद हरक्यूस इक्विटी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, उसमें पोर्टफोलियो नेट एसेट वैल्यू वर्सेस कराची स्टॉक चेंज। कराची स्टॉक चेंज जो थे उसका 29% रिटर्न था, ये कह रहा है जी मेरा 33% है। इसी तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को बेहतर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि नेट एसेट वैल्यू जो थी उसकी और मेरी क्या है। अब जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसमें ये बता रहा है जी कहाँ कहाँ इसने इन्वेस्ट किया है। कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हैं और बाकी उसमें इन्वेस्टमेंट है। अब वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो आपको पता थी, एंग्रो कॉर्पोरेशन जो था वो डी लिस्ट हो गया। वो डी लिस्ट हो गया और उसके आगे जो दाऊद हरक्यूल्स है उसकी दो कंपनियां बन गई। एक आपको पता है एंग्रो होल्डिंग है और दूसरी डीएच पार्टनर्स है। अब डीएच पार्टनर्स का भी शेयर और इसका भी शेयर मैं ये क्यों कह रहा हूँ 100 रुपये का हो गया है, ये अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फिर मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये शेयर 100 रुपये का हो जाएगा। उसके पीछे फैक्टर्स कौन से हैं और क्या क्या उसके बिहाइंड मकसद के फिगर्स हैं जो कि उसको 100 रुपये तक ले आएंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो प्लीज़ आप, मैं एक रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि अगर इतना इग्नोर इग्नोर कर रहे हैं लोग मेरी वीडियोस को तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपको फ्री एडवाइस जो हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्री फाइनेंशियल एडवाइजरी जो दे रहे हैं, इससे बेहतर है कि अगर 400-500 व्यू आने हैं तो मैं करंट अफेयर्स के ऊपर कोई वीडियो बना लूँ, उससे शायद वो व्यूज़ मेरे बढ़ जाएंगे, मेरा भी टाइम सेव होगा और आपका भी। और इस तरह अगर बिल्कुल डाइल्यूटेड इफेक्ट है कि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे और सारा सिलसिला है, एफर्ट तो मैं बड़ा बड़ी कर रहा हूँ और आपको हेल्प भी कर रहा हूँ, पर आपकी तरफ से कोई एफर्ट अगर नहीं होगी तो फिर इसको मैं कट ऑफ करके मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर्स के ऊपर। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि ये 100 रुपये किस तरह मैं उसकी जजमेंट मेरी क्या है, तो फिर आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और फिर मुझे बताएं कि ये आपको चाहिए कि एग्रो होल्डिंग के ऊपर मैं दोबारा पार्ट 2 इसका बनाऊं, या फिर हम सिर्फ मार्केट की कमेंट्री किया करेंगे जो एक मार्केट की क्लोजिंग पे जिस तरह दूसरे एडवाइजर्स कर रहे हैं। यूट्यूबर जो हैं वो सिर्फ चार्ट्स दिखा देते हैं आपको और चार्ट्स के ऊपर बता देते हैं कि ये फिगर इधर जा रही है, ये फिगर उधर जा रही है। तो वो ऑब्वियसली वो उनकी उनमें कितनी सच्चाई है, उनकी कितनी प्रोडिक्शन कामयाब हो रही है, हमारी कितनी हो रही है, ये आपने जजमेंट करनी है। और आपने डिसाइड करना है कि जी ए, कि आप उनको सुनना चाहते हैं या हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं। और हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस हमारी शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिलसिला चले, फिर हमें फ़ायदा है। अगर बिल्कुल इस तरह बिल्कुल नेग्लेक्टेड होगी वीडियो तो फिर एडवाइस का फ़ायदा नहीं। फ्री एडवाइस, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आपसे पार्ट 2 में मिलते हैं। पहले आपका रिस्पांस देखते हैं कि ये इसके ऊपर वीडियो के ऊपर आपका रिस्पांस कोई आता है कि नहीं आता।